इत्तफाकन अगर कोई जंगली जानवर मिल जाए तो दुख तो होता है जब ऐसी चीज़ें हमसे दूर होती है। अगर आपको याद होगा तो ठीक 11 महीने पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था, हाउ ए पहाड़ी बॉय स्पेंट हिज डे एट होम। वो ब्लॉग मैंने बनाया था गढ़वाली लैंग्वेज में और बहुत सारे लोगों ने उसको समझा होगा, चाहे उनको गढ़वाली आती होगी या नहीं आती होगी। बट आज हम इस ब्लॉग को बनाएंगे हिंदी लैंग्वेज में, नेशनल लैंग्वेज में। मैं अभी उसी रूट पर हूँ। ये देखिए, ये देख रहा है कैमरे पर, ये हमारे कुत्ते की तरह नहीं है कैमरा कॉन्शियस, बट ये सोच रहा होगा कि ये इतना चिल्ला क्यों रहा है। चल, अगर आपको वो ब्लॉग देखना है तो उसका लिंक यहाँ ऊपर आई कार्ड में आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। तो पहाड़ी लाइफस्टाइल का भी एक पार्ट है जिसमें कि मैं जा रहा हूँ अपने बैलों के साथ उनको चराने के लिए मेरे साथ। और मेरे पास एक छाता, क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात कभी भी टपक सकती है। और ये है दराती, बड़ी वाली दराती है और थमाले से छोटी है और दराती से थोड़ा बड़ी है, बीच वाला भाई। ये इसलिए रखी है ताकि बीच में मुझे कहीं कांटे वगैरह मिल जाए तो मैं उनको साफ़ कर लूँ, और इत्तफाकन अगर कोई जंगली जानवर मिल जाए तो उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम आएगी। चल है। तो मैं अभी अपने घर से थोड़ा सा नीचे पर हूँ और मेरा बैल जाने वाला है लोगों के खेत में, जो कि मैं नहीं चाहूँगा कि ये वहाँ चले जाए और पंगा हो जाए बड़ा सा। है चल चल पुंचल, चल खूब चल। हाँ शाबाश, तो उसको भेज दिया। चल तू भी चल। तो लोगों ने पूछा था कि इनका नाम क्या है। वैसे इनका नाम नहीं है, बट इनके रंग के अनुसार इनको नाम दे देते हैं गढ़वाल में। इसका नाम है कल्या और उसका नाम है, उसको मोगलेणु बोलते हैं, ऐसा कुछ, मतलब वो उसी कलर का है, मरून कलर का। मरून भी नहीं है बट और हल्का ऑरेंज। एंड इफ़ यू रिमेंबर, उस ब्लॉग में मैं इस पेड़ पर गया था तिमला लाने के लिए, अंजीर जिसको बोलते हैं, वो भी मैंने आपको दिखाए थे और टेस्ट करके भी दिखाए थे। जिस ब्लॉग में मैं टेक्निकल मस्ती भाई जी से मिला था। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि बारिश कभी भी टपक सकती है, और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये जो पूरा सफ़ेद हो रखा है, ये पूरी बारिश है, ये कोई कोहरा नहीं है, बारिश लग रही है। और इतनी बड़ी बड़ी बूंदें हैं कि मैं अपनी आंखों से उनको क्लियरली देख रहा हूँ। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास छाता है, अभी जस्ट 1 मिनट में वो यहाँ पर पहुँच जाएगी और मुझे भिगाना शुरू कर देगी। तो 1 मिनट का वेट करते हैं। 3, 2, 1। और वैसे जब बारिश बहुत तेज़ हो जाती है तो छाता भी काम नहीं करता, इससे भी पानी टपकने लग जाता है, चाहे कितनी भी नई छाता हो। थोड़ी देर पहले 11-12 बजे तक, जब तक मैं खाना खा रहा था, उस टाइम तक बहुत चिलचिलाती हुई धूप थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मई जून होगा, बट अभी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश लगी है। ये लाल वाला बैल उस बरसाती को देख के डर रहा था, क्योंकि वो बहुत बड़ा नीला जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो वो थोड़ा ऐसे डर जाता है ऐसी चीज़ें देख के। जैसे बड़ा सा तिरपाल होगा तो उसको देख के भी डर जाता है। तो देखिए, एक बार की बारिश बिल्कुल बंद हो गई है और दूसरी बार की बारिश आने के लिए तैयार है। इतना आ गई है जितना ग्रे हो रखा है पूरा, और इधर आना बाकी है। तो क्या बताएं, यहाँ बारिश बिन बुलाए आ जाती है और वो बहुत तेज़ बारिश आ रही है, जैसा कि उसका कलर ही दिख रहा है पूरा, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा उसके पीछे। और यहाँ अभी ठीक है। तो अभी सामने वो गांव है, खालियों, मेरे गांव का हिस्सा है, तो अभी वहाँ पूरी बारिश लगने वाली है। और शहरों में इसको बोलते हैं रोमांटिक मौसम हो रहा है, बड़ा रोमांटिक मौसम हो रहा है, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। बट उन्हें क्या पता यहाँ उत्तराखंड में तो बारिश आना मतलब परेशानी वाली बात है, वो भी आजकल इतनी ज़्यादा। और ये लो आ गई है यहाँ तक। तो ये आप जो कोहरा देख रहे हैं, ये वाला भी, और ये जो आ रहा है, तो ये बन कहाँ से रहा है? ये ज़मीन से ही बन रहा है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप थी, पूरी जो ज़मीन है वो पूरी गर्म हो रखी थी। बारिश आई और उस बारिश का भाप बन के ये फिर से बढ़ने लग गया ऊपर, और वहाँ ऊपर जाके पहाड़ी से टकराएगा और फिर यहीं बरस जाएगा। इधर से ही उठा और इधर ही गिरा, यही वाला प्रोसेस चलता रहेगा। तो बहुत ज़्यादा लगने लग गया है ये। और ये बैल, तो एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, ये है जोंक जो मेरे हाथ पे लगा हुआ है, ये देख लीजिए। तो ये हाथ पे कहाँ से गया मुझे नहीं पता, बट हाथ तक पहुँच ही गया और बहुत तेज़ काट रहा है। देखो एक चीज़ है, जैसे आज बारिश लगी हुई है तो लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ ही रहा होगा, काम मतलब अपने गाय भैंसों के लिए चारा वगैरह और जो भी इधर उधर का काम होता है वो करना ही पड़ेगा। अभी तो बारिश है, बट जब बर्फ़ गिर जाती है पूरी, ये पूरा कंप्लीट वाइट हो जाता है पूरा, यहाँ से नीचे तक और ऊपर पहाड़ी तक, तो तब भी लोग जंगल जाते हैं लकड़ी के लिए, बांझ के लिए, क्योंकि बर्फ़ गिरने से बांझ के पेड़ और जंगल में बहुत सारे पेड़ टूट जाते हैं। तो फिर उनको हम अपने यूज़ के लिए अपने घर ले आते हैं। ये जो आप पौधा देख रहे हैं इसको बोलते हैं कुंजू, और ये बहुत ही कड़वा होता है टेस्ट में, बट ये भी मेडिसिनल प्लांट है। अगर आपको मच्छर काटते हैं या फिर मक्खियाँ काटती हैं, जो एक काटने वाली मक्खियाँ होती हैं, तो आप अपनी स्किन पर इसको लगा सकते हैं, फिर वो आपको नहीं काटेंगी। जैसे ओडोमोस होता है, पहाड़ी ओडोमोस इसको बोल सकते हैं। चल कर, चल बोल। तो मेरी मम्मी का फ़ोन आया था कि बारिश बहुत तेज़ लग गई है, तो बैलों को घर ले आ। मुझे जाना था यहाँ नीचे तक, बट मैं
यहीं से घर जा रहा हूँ क्योंकि बारिश सच में बहुत तेज़ है और वो घास भी नहीं खा रहे, खाली खड़े हो रखे हैं ऐसे। तो इससे अच्छा घर पे ही खा लेंगे कुछ। तो नीचे जो गदेरा दिख रहा है जहाँ वो हरे भरे पेड़ है, वहाँ अभी तक उस गदेरे में बिल्कुल सफ़ेद पानी आ रहा था और अभी बिल्कुल मटमैला पानी हो गया है उस गदेरे में। ये रहा वो गदेरा, आपको हल्का सा बीच में दिख रहा होगा। तो ऊपर की साइड कुछ टूट गया होगा और ये रहा, मैंने जो पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे गाँव के नीचे से टूट रहा है, तो वो आपको छोटा सा दिख रहा है जहाँ पर ये पानी की बूंद गिर रही है। तो जैसे ही मैं घर पहुँचा और अपने पाँव धो रहा था तो मेरे से निकले कितने 8 जोंक, मतलब 8 लीच। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा टफ लाइफ है यहाँ पर चलना। और सब ने इतना इतना खून पी रखा था कि इतना खून बनने में तो कई दिन लग जाएंगे। तो यही है पहाड़ों की ज़िंदगी। ये जो ये बछड़ा है निकिता का फेवरेट और मेरा भी, तो इसको आज ले जा रहे हैं। एक भाई जी आए हैं, उनको हम ये देंगे और बड़ा ढीठ हो गया है। तो पीछे निकिता भी बैठी हुई है ये, तो ये बड़ी इमोशनल हो जाएगी क्योंकि इसको ये बहुत पसंद है और ये नहीं चाहती है कि इसको हम दें, बट देना ही पड़ेगा। ये बहुत यार तो भाग गई है वो क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो कैमरे पर रो दे। तो बैलों के साथ से वापस आने के बाद अब अच्छी सी धूप लगी हुई है और ये कल का दिन है, मतलब दूसरा दिन। तो उस बछड़े को इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इतने हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उनको दे रहे हैं। ये तो होता ही है, जब कोई चीज़ हमारे पास काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती है, हमारे इमोशन जुड़ जाते हैं। और वैसे भी वो उसके साथ लड़ाई करती रहती थी। जब हम छोटे होते थे तो कोई कुत्ते का बच्चा ले जाता था या फिर बिल्ली का बच्चा ले जाता था तो हमें भी बहुत दुख होता था कि अरे यार नहीं यहीं रहना चाहिए था, बट हम ये नहीं समझते हैं कि उनको मैनेज कैसे करेंगे घर वाले। और आज सुबह को हुआ ये था कि मैं गया था नीचे पर दराती ढूंढने क्योंकि मेरी चाची ने वो दराती घुमा दी थी, मतलब घास के लिए गई होंगी और कहीं पर रख दी और भूल गई कि पता नहीं कहाँ पर रखी। तो हमने सोचा मिल जाएगी, बट नहीं मिली। और मैंने वहाँ का पूरा व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने आपको मक्का दिखाई थी कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको मक्का दिखाऊंगा, मतलब पकने के बाद कैसी होती है। बट उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ कि मैंने सब कुछ अच्छे से किया हुआ था, तो वो पूरा बेकार ही गया। तो मक्का ऐसा होता है पकने के बाद इसमें पीला पीला रंग हो जाता है और बहुत सॉफ्ट होता है और इसकी खुशबू मैं महसूस कर सकता हूँ, मतलब उस टाइम पे कर रहा था, अभी तो कहाँ से करूँगा। और सुबह को हुआ कुछ ऐसा था कि मैं सुबह यहाँ पर आया था वीडियो अपलोड करने और मैंने देखा कि वहाँ पीछे से एक बड़ा सा बंदर आ रहा है, ऐसे बाहुबली टाइप का। सुबह सुबह को बंदर भगाना पड़ा यहाँ छत से। और बंदर की दिक्कत ये है कि वो अगर आ जाता तो फिर यहाँ की ककड़ी, मक्का, नाशपाती, फल जो भी वगैरह लगे हुए हैं सबको खा लेता और खाता कम और बर्बाद ज़्यादा करता। पहाड़ों की समस्या ये भी है, बंदर कई गाँव तो ऐसे है कि जहाँ लोगों ने बारी लगा रखी रहती है, टर्न रहता है कि लोगों का बंदर भगाने का कि आज इस परिवार की बारी है, मतलब 2-4 परिवार मिलकर भगाएंगे। जो मेरे ऊपर रावा गाँव है यानी कि मेरे गाँव का हिस्सा है, वहाँ भी लोगों ने बारी लगा रखी है बंदरों को भगाने की। और निकिता यहाँ पर बैठी हुई है पीछे, इमोशनल हो रही है, छोटे बच्चे होते ही हैं। तो दुख तो होता है जब ऐसी चीज़ें हमसे दूर होती है। मुझे याद है जिस दिन मैं अपने 2 बैल ले गया था, मतलब देने के लिए, किसी और को चाहिए थे, हम नए वाले लाए थे। तो एक पहाड़ी के लिए बैल सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, उसकी लाइफ के बहुत सारे पल उनके साथ स्पेंड होते हैं। वो खेतों में उनसे हल लगाता है, उसका एक कनेक्शन रहता है भावनाओं का उनके साथ। तो ऐसा ही दुख निकिता को भी हो रहा है, यहाँ पर बैठी हुई है मेरी बेटुली लाडी लड्याली। तो फिर से इस टाइम अभी जा रहे हैं उस दराती को ढूंढने, क्योंकि मैंने सुबह बोला था कि दराती का बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है, मतलब महिलाओं के साथ, क्योंकि वो बहुत टाइम उसको यूज़ करती हैं, जंगल जाते टाइम, खेत जाते टाइम, हर टाइम। तो हमने सुबह को भी बहुत ढूंढा था उसको, बट हमें मिला नहीं। और नीचे खेत तक गए थे, हमने सोचा था कि गिर गया होगा, बट दराती इतनी भारी नहीं होती है कि गिर कर इतना नीचे चली जाए। और सुबह को निखिल भी था, निकिता भी थी, मैं तो था ही था, आप भी थे, बट आप तक उस टाइम आवाज़ नहीं पहुँची थी। हाँ मतलब घास काटने के बाद फोन कर ले तने हुन फोन पर लगा तो को मिलन तब पड़ते जैक मुझे और बोलना सो मोसी ना तय मुँह सुए बिसरी वे सर्ग बिगड़कण बैठी। और अभी मैं उसी लोकेशन पर हूँ जहाँ पर मैंने बहुत बड़ा सांप देखा था। एक वीडियो में मैंने बताया था, अगर नहीं देखा आपने वो वीडियो, ऊपर लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। ये चावल के खेत हैं, मतलब धान बोलते हैं इसको, और ऐसी होती है कुछ धान। अभी ये कच्चे हैं और इनके चावल रेड रेड होते हैं। तो अब देखो, एक दराती के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि उसके साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वैसे दराती और भी हैं घर पे, पर एक होता ना हाथ में जिसके साथ कंफर्टेबल फील होता है, ऐसी वाली दराती थी बल वो। और बल गढ़वाली लोग हर सेंटेंस के पीछे लगाते हैं, जब तक बल कंप्लीट ना हो तब तक सेंटेंस पर बल नहीं लगता, मतलब सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। और ज़रा संभल के चलना पड़ेगा।
तो ये लोगों का खेत है, इसको ज़्यादा नहीं ख़राब करेंगे हम, क्योंकि लोग बोलेंगे कि तुमने हमारे खेत में क्या क्या कर दिया। और एक बात है, उस दराती का कलर भी हरा है, उस पर हरा पेंट किया हुआ था, तो हरे में हरा कहाँ से मिलेगा। तो एक दिन मैंने बताया था कि किंगरी के फूल होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, ये रहा। तो मैंने अभी एक कमाल की चीज़ देखी, जो मुर्गा होता है वो कितनी दूर तक उड़ सकता है, मतलब करीब 50 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 20-15 मीटर, इतना ही। तो मैंने जंगली मुर्गा देखा, तो यहाँ से और सीधे वहाँ तक उसने एक लंबी उड़ान लगाई। ऐसा लग रहा था कोई बाज होगा या फिर कुछ और बड़ा पक्षी होगा जो बहुत ही शानदार तरीके से उड़ता है। सच में मैंने पहली बार देखा है जंगली मुर्गे को इतनी दूर तक उड़ते हुए। तो बादल भी गरजने लग गए हैं, तो मतलब आज रात को भयानक बारिश आएगी। भयानक ही भयंकर, दोनों एक ही चीज़ हुए। तो ज़रा सावधान रहना पड़ेगा, पता नहीं कब कहाँ से क्या हो जाए। पहाड़ों का दर तो पहाड़ी ही जान सकता है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मिलूँगा कल एक और नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ, नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। तो ये भी पहाड़ी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। तो पहाड़ी लाइफस्टाइल व्लॉग का भी इधर से ही उठा, इधर से ही उठा, इधर। तो पीछे देख सकते हो आप मेरे। तो मैंने अभी एक कमाल की चीज़ देखी, जो जंगली मुर्गा होता है। और तो मैंने अभी एक कमाल की चुप।